दोस्तों कल मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक भाई का डीएम आया। डीएम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में लिखा था जो कि मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसके बाद आपको ना तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा ना कोई लोन मिलेगा। तो दोस्तों डीएम में लिखा था कि नीड योर हेल्प अर्जेंटली, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर जो है 94 पॉइंट से कम हो गया है, गिर गया है। क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोन अकाउंट जो कि अमेजन पे लेटर का पार्ट है, उसने मिसिंग पेमेंट का जो है रिपोर्ट किया मेरी सिविल रिपोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से मेरा ये सिविल स्कोर जो है डाउन हो गया। लेकिन मैंने जो है अमेजन पे लेटर अकाउंट को लास्ट 1 ईयर से यूज नहीं किया है। जब से मेरे पास क्रेडिट कार्ड आया है तो यकीन मानिए मैंने इवन सिंगल टाइम भी अमेजन पे लेटर जो सर्विस है उसको यूज नहीं किया, और जो भी बैलेंस था उसको मैंने पे कर दिया था। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जितनी पेमेंट की थी ऑन टाइम की थी। इवन मेरा लास्ट मंथ में मैंने जो अमेजन पे लेटर अकाउंट है उसको भी क्लोज करवा दिया था। अगर कुछ पेंडिंग होता तो फिर ये अमेजन जो पे लेटर अकाउंट है ये क्लोज ही नहीं होता। अब मैं यहाँ पर आपकी एडवाइस चाहता हूँ कि क्या करूँ जिससे जो सिबिल स्कोर है वो ठीक हो जाए, जिससे मुझे पता चल जाए कि गलती कहाँ पर हुई है, कैसे उसको ठीक किया जाए। साथ में ये शेयर करते कि मैंने कभी भी कोई कंप्लेंट्स या रिपोर्टिंग नहीं की है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर आपके पास 4 से 5 ऐसे तरीके हैं कि इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है जिनका जवाब आंसर आपके पास होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या आपने कभी कोई लेट पेमेंट की है या कोई पेमेंट आपने मिस की हो। सेकंड यहाँ पर जो सवाल है, क्या आपने सिर्फ एक सिविल रिपोर्ट जो है चेक किया, डाउनलोड किया, या जो सिविल रिपोर्ट आप यहाँ पर दिखा रहे हैं वो आप श्योर है कि वो 100% एक्यूरेट है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने इस अमेजन पे लेटर सर्विस को क्लोज करवा दिया है, बंद करवा दिया, तो क्या बैंक की तरफ से आपको एनओसी मिल गया है। अब इन सवालों का जवाब आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि ये सब आपके साथ हुआ है और सारी डिटेल आपको अच्छे से पता है। मैं यहाँ पर इन तीनों ही केसेस में क्या क्या हो सकता है, तीनों इस सिनेरियो में वो शेयर करने वाला हूँ। इनके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अमेजन पे लेटर सर्विस यूज करते हैं तो ये सर्विस आपको अमेजन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्रोवाइड करवाता है। 3 जो बैंक और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब 3 टोटल इसके प्रोवाइडर, उनके साथ मिलकर आपको ये पार्टनरशिप में ये सर्विस जो प्रोवाइड करवाता है, जिनका नाम है कसूर वैश्य बैंक, मतलब केवीबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो है कैप फ्लोट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अमेजन पे लेटर जो अकाउंट है, जो सर्विस है, उसको क्लोज करवा दिया है, तो क्या आपके पास इसकी एनओसी है? क्या कंपनी ने, बैंक ने आपको एनओसी भेजी है? अगर एनओसी मिल गई है तो फिर यह सिविल रिपोर्ट आपकी एक्यूरेट नहीं है या अप टू डेट नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मिली है तो फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं सेकंड सवाल की, क्या जो सिविल रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं ये 100% एक्यूरेट है? ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिर्फ एक वेबसाइट या कंपनी या ऐप से ये सिविल रिपोर्ट डाउनलोड की हो। आपको क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग वेबसाइट से, ऐप से, कंपनी से अपनी जो सिविल रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना होगा। अब अलग अलग कंपनी की जो सिविल रिपोर्ट है उसमें डिफरेंस मिलता है, तो फिर आपकी ये जो सिविल रिपोर्ट है वो सही या फिर अप टू डेट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर ये सभी रिपोर्ट एक जैसी होती है, मतलब आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है अलग अलग कंपनी की जो सिविल रिपोर्ट है उसके अंदर, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या आपने कभी कोई लेट पेमेंट की है या कोई पेमेंट मिस की है? अगर हाँ तो फिर यहाँ सब क्लियर हो जाता है कि ये सिविल स्कोर इसी की वजह से आपका 94 पॉइंट डाउन हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है कि लेट पेमेंट या आपने जो कोई पेमेंट है वो मिस नहीं की, तो इसका सॉल्यूशन अब मैं आपके साथ
शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले लॉजिकली देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि आपको अमेजन पे लेटर यानी अमेजन कस्टमर केयर में बात करनी चाहिए, कॉल करनी चाहिए, क्योंकि आपने उनका एक प्रोडक्ट यूज किया है, उनके पास आपकी सारी डिटेल है। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप पे लेटर सर्विस यूज करते किसी भी कंपनी की, तो उसमें मोस्टली टाइम पे आपकी हर ट्रांजैक्शन सेपरेटली आपके सिविल वे रिपोर्ट होती है। मतलब अगर आपने 10 ट्रांजैक्शन किए हैं तो 10 वहाँ पर रिपोर्ट होती हैं आपके सिविल स्कोर के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो अपनी अमेजन पे लेटर सर्विस को यूज करके और बाद में आपको प्रोडक्ट पसंद ना आया हो, आपने उसको रिटर्न कर दिया हो, लेकिन जो आपकी पेमेंट अमेजन पे लेटर अकाउंट में हुई थी वो वहीं पर रिफ्लेक्ट हो रही हो, आपका आइटम जो है रिटर्न चला गया होगा, अमाउंट भी एडजस्ट हो गई होगी, लेकिन सिविल रिपोर्ट में जो रिपोर्ट हुआ था वो करेक्ट नहीं हुआ होगा। टेक्निकली आप अमेजन पे लेटर अकाउंट में कोई बैलेंस पेंडिंग नहीं था, इसी वजह से आपका पे लेटर अकाउंट जो है क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को भी जरूर कंसीडर करें। आप ये जरूर चेक करें कि क्या कभी आपका कोई प्रोडक्ट आपने रिटर्न किया था जो अमेजन पे लेटर यूज करके आपने मंगवाया था। उम्मीद है अब तक जो मैंने आपको बताया सब क्लियर होगा। इसके बाद आप अमेजन पे का जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उसको ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आप उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक में कांटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, लोन डिपार्टमेंट में आपको बात करनी है और जो भी इश्यू आपको फेस करना पड़ा, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी उसको उनके साथ शेयर करना है। बैंक साइट से कंफर्म कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है एक्चुअल में हुई है कि नहीं हुई है। कोई इश्यू है तो बैंक आपके साथ जरूर शेयर करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बैंक की सर्विस स्लो हो और बैंक आपसे कोई और सिविल रिपोर्ट मांगे, बैंक आपकी सिविल रिपोर्ट को एग्री ना करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ये कहे कि हमारी तरफ से सब ठीक है। तो आप ऐसे केस में IDFC फर्स्ट बैंक का जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है उसको ये सारी डिटेल एंड प्रूफ भेज सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक रिटर्न प्रूफ होगा ये साबित करने के लिए कि आपने कोशिश की थी। आगे जो स्टेप बताऊंगा उसमें आपको काम आएगा। अभी तक अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आपको सिविल रिपोर्ट में इस अमाउंट का, इस इंक्वायरी का डिस्प्यूट डालना है। वैसे तो आपको यहाँ तक जो है मैं श्योर हूँ कि 100% सॉल्यूशन मिल गया होगा, लेकिन मान लेते हैं कि 1% चांस है कि आप ये सब करने के बाद भी आपको जो है ना अमेजन कस्टमर केयर पे बात करने के बाद कोई सॉल्यूशन मिलता है, बैंक में बात करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नोडल ऑफिसर को ईमेल करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सिविल रिपोर्ट में इंक्वायरी डिस्प्यूट डालने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि इन सभी केसेस में आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो फिर आप जो है RBI की वेबसाइट पे इस बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर विदिन 15 डेज जो है जवाब आ जाएगा, RBI की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वहां पर आपको करवा के दिया जाएगा बैंक की तरफ से। कुछ साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, मैंने जो है RBI में कंप्लेंट की थी, मुझे फोन आया था, मुझे सॉल्यूशन मिल गया था। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो 4 से 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ अमेजन पे लेटर में ही काम करेंगे। आप कोई भी पे लेटर सर्विस यूज करते हो किसी भी कंपनी की, अगर आप इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये इशू आपके सामने आता है, तो आप इनमें से जो 4-5 तरीके मैंने आपको बताए इनको यूज कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ आपको और पता है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वो आपका वेट कर रहा है, तो अपना जो भी फीडबैक है आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी बात तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए थे, इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड का रिव्यू डिटेल में देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आज की डेट में आप टॉप 7 बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो देख लेना। इसके अंदर मैंने कमाल के रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है जो लाइफ टाइम फ्री आज की डेट में आपको मिलते हैं।